जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे ना आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के 500 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया दोस्तों। ये पार्ट 2 है जिसमें 51 से लेकर के 500 तक क्वेश्चंस रहेगा, यानी टोटल 250 क्वेश्चंस रहेगा। तो दोस्तों बने रहें, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और सभी सेलेक्ट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन लुसेंट बुक से लिया गया है, ठीक ना। तो लुसेंट बुक जो होता है वह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और पूरा का पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा जो है ना 74वें संशोधन 1992 के तहत मिला गया। 74वें संशोधन 1992 के तहत दिया गया। पंचायती राज का पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान के नागौर जिला जो है पंचायती राज्य का था। पंचायत राज का पहला राज्य था। पंचायत राज का दूसरा राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, ठीक ना। भारत का पहला पंचायती राज कौन सा था? तो नागौर का बगडरी गांव। पंचायत राज समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन जो है PDF 50 PDF बनाया गया है, और सभी में लगभग 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो पूरा का पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन 256 का, तो पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम स्वराज के नाम से जाना जाता है। ग्राम स्वराज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? ना स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 61 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की प्रावधान है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में संसाधन का प्रावधान है? अनुच्छेद 79 के तहत। संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सर्वोच्च विधि निर्माण निकाय कौन सा है? तो सांसद है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 224 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 153 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल अगर बनना है तो इसकी न्यूनतम आयु कितनी है ना? 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू जो है भारत के प्रथम महिला राज्यपाल होंगे, ठीक ना। ये थे। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 124-64 के तहत जो है उल्लेख है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो राज्यपाल जो होता है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करवाता है। मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष में जो है मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होता है। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री, तो सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक ना। वित्त आयोग के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 के तहत है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? हर 5 वर्ष में जो है वित्त वर्ष के गठन होता है। प्रथम वित्त आयोग कब बना? 1951 में जो है प्रथम वित्त आयोग बना। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नीति योजना आयोग की किसने बदलाव किया गया? किससे बदलाव किया गया? तो नीति आयोग में बदलाव किया गया 2015 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में जो है नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें भी प्रधानमंत्री ही जो है अध्यक्ष हैं। तो अभी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में जो है यह योजना आयोग के मुख्यालय हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG का किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 के तहत है। प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन होते हैं? नरहरि राव होते हैं। वर्तमान में CAG का वर्तमान कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पूरा हो जाए। संघ लोक आयोग यानी UPSC के किस अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद 315 के तहत है। UPSC का मुख्यालय क्या है? तो UPSC का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। UPSC के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये UPSC के सदस्य की नियुक्ति करता है। UPSC के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? तो 6 वर्ष के होते हैं। UPSC का पहला अध्यक्ष कौन था? सर रास वारकर जो है UPSC के प्रथम अध्यक्ष थे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 के तहत है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 के तहत हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल हमारे जो है देश में लागू हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? 360 के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपात अभी तक भारत में कितनी बार लग चुका है? यानी कभी भी नहीं। हमारे देश में कभी पैसा की प्रवर्तन जो है नहीं हुआ, जिसके कारण जो है अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया है? तो 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 1962 में, 1971 में, 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब हुआ? 1962 में, जब चीन का युद्ध हुआ था उस समय लगा था। भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1975 में। आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी सरकार के में जो आंतरिक अशांति हुई थी, इसके कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। मौलिक अधिकार के स्थगित किस आपातकाल में किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल के तहत किया गया था। किस संशोधन में आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग रोका गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के बाद जो है वह लोकसभा आयोग का चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष यानी 1/3 सदस्य। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। भारत में आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में प्रथम बार जो है आम चुनाव हुआ था। भारत का प्रथम आम चुनाव कितने चरणों में हुआ? 4 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम आम चुनाव कितनी पार्टियां शामिल हुई थी? 53 पार्टियां जो है शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव कितनी सीटें थी? तो 489 जो है सीटें थी। प्रथम आम चुनाव कितने मतदान थे? तो 17.2 करोड़ जो है थे मतदान। प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 45.7% मतदान हुआ था। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की सीट कितनी थी? 364। प्रथम आम चुनाव कितने विपक्ष के नेता माना जाता है? तो राम मनोहर लोहिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है मिनी संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 323 के तहत। अध्यादेश कितने समय तक लागू होता है? तो 6 महीने तक लागू होता है। भारत का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा छोटा संशोधन है? तो 1वां संशोधन 1951 में। ठीक है ना। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के मूल कितने रूप होते हैं? तो 7 जो होते हैं वो मौलिक अधिकार के रूप होते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संशोधन 1978 के तहत जो है हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार।
संविधान के प्रस्तावना किस शब्द से है? तो 85 शब्द मूल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद तक हैं? तो 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। भारत के नागरिकों की मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। 86वां संशोधन किस संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार के तहत जो है संबंधित है, संशोधन है। 86वां संशोधन किससे है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार के तहत है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान में किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 21A से है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब हुआ था? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त थे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19A से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन जीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1927 ईस्वी में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी के पिता के नाम थे। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी पहली बार भारत कब आए थे? 1891 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? 1893 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? 1893 ईस्वी में। और गांधी जी भारत जो है कब आए? 1891 ईस्वी में, ठीक ना। गए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और आए थे, गांधी जी पहली बार भारत आए थे 1891 में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को कौन सा आंदोलन चलाया था? तो सत्याग्रह आंदोलन जो है ऑफ दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा जो है चलाया गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया था? तो नस्ल भेद नीति के तहत जो है किया था। गांधी जी कौन सा अखबार निकाला? इंडियन ओपिनियन के तहत निकाला गया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण 1917 में हुआ था। गांधी जी का अंतिम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तेलंगाना 1946 के तहत हुआ था। गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी के तहत हुआ था। गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के बिरला हाउस में हुआ था। तो गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथुराम गॉडसे द्वारा किया गया था। गांधी जी कौन सा उपाधि धारण की थी? राष्ट्रपिता यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के पसंदीदा भजन कौन सा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी ने किस भारत की महिमा कहा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है भारत की महिमा कहा गया है। चलिए तो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा पतला चल रहा है, इसमें थोड़ा डार्क करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। हाँ इतना ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का जो है कब शुरू किया था? तो 1933 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। गांधी जी के प्रिय उपवास स्थल कौन सा था? यह रोवाड़ा जेल। गांधी जी नमक कानून तोड़ने का शुरुआत कब किया था? 1930 ईस्वी में जो है नमक कानून तोड़ने का अधिकार किया था। नेक्स्ट, नमक कानून तोड़ने की यात्रा कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था। नमक सत्याग्रह कितने जो है किलोमीटर तक चला था? तो 390 किलोमीटर तक चला था। नमक सत्याग्रह कब समाप्त हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ। गांधी जी ने किस देश के निर्माणकर्ता कहा? तो महात्मा गांधी ने नेहरू को कहा था। गांधी जी ने किस देश का निर्माणकर्ता कहा था? तो महात्मा गांधी ने नेहरू को कहा था। गांधी जी ने किस देश का रक्षक कहा? गांधी जी ने पटेल को जो है देश का रक्षक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए हैं? तो 5 बार जो है नामांकित किए गए हैं। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? तो कभी
चयन नहीं हुआ। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा का जो नाम है वह सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का प्रकाशन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में जो है लिखा गया है, गुजराती भाषा में। गांधी जी की राजनीतिक जीवन किस आंदोलन से शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ। गांधी जी की राजनीतिक जीवन किस आंदोलन पर समाप्त हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है समाप्त हुआ। गांधी जी ने निजी सचिव कौन थे? गांधी जी के जो है निजी सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई जो है थे। गांधी जी के निकट सहयोग अनुयायी कौन था? तो विनोबा भावे थे। गांधी जी किस जेल में सबसे अधिक बार जो है बंद किए गए? तो यरवाड़ा जेल के तहत जो है किया गया। गांधी जी ने किस आयरन ऑफ इंडिया कहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा। गांधी जी का सबसे प्रिय आश्रम जो है कौन सा? साबरमती आश्रम जो है था। गांधी जी का पहला आश्रम भारत में कहाँ था? तो कोचराव 1915 अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। गांधी जी के साबरमती आश्रम का दूसरा नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम कहा गया था। गांधी जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा जो है किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी के मार्गदर्शन में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाने का आह्वान किया था? असहयोग आंदोलन में के तहत किया था। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। गांधी जी ने किस भाषा का किस से भारत का प्रकाश कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है भारत का प्रकाश कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत का शेर कहा बाल गंगाधर तिलक को कहा है। गांधी जी ने राष्ट्रपिता की उपाधि कब स्वीकृत किया गया? 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा संशोधित किया गया था। गांधी जी के अनुसार सर्वोच्च धर्म क्या है? सत्य और अहिंसा ही जो है सर्वोच्च धर्म है। गांधी जी ने किसे अपना आध्यात्मिक गुरु माना था? लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की रचनात्मक कार्यात्मक कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया गया था? 1945 ईस्वी में। गांधी जी को हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा? 1909 ईस्वी में। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में लिखा गया। गांधी जी का निधन किस वर्ष हुआ था? तो शाम 5:17 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जो है द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिनथिंगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति जो है दूसरा नाम है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष होना था? 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 यानी 89 और बाद में 299 हुए। संविधान सभा के पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। संविधान के निर्माण कुल कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है लगे थे। संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो 6.4 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। भारतीय संविधान के मूल प्रतिलिपि किस पर लिखी गई है? तो हस्तलिखित हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। संविधान के मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? सदन भवन और नई दिल्ली में है।
संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। संविधान के मूल रूप से कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान में मूल रूप से कितने अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470 से अधिक हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान किस देश के सबसे अधिक प्रभावित हैं? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के से लिए गए हैं। ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। राजनीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कनाडा से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पद की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल जो है अवधारणा किस देश से ली गई है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ द्वारा लिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? भारत के स्वदेशी हैं। भारतीय संविधान कब लंबा लिखित संविधान है? तो 1950 है, 50 से जो है। संविधान के लागू करने की तिथि क्यों 26 जनवरी को चुना गया था? तो 30 जनवरी में पूर्ण स्वराज स्वराज जो है दिवस के याद में जो है किया गया है। संविधान के मूल प्रति किस भाषा से हस्तलिखित है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है हस्तलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम महिला सदस्य हेमसा मेहता थे। संविधान सभा का सबसे युवा सदस्य कौन थी? तो सुषमा सेठ 25 वर्ष में थे। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा के कितने राजनीतिक दस्तावेज कहा गया है? सर आइवर जेनिंग्स को। भारतीय संविधान के किसने वकील का संविधान कहा है? तो राजनीतिक जयप्रकाश नारायण को कहा है। भारतीय संविधान को किसने गठित विस्तृत कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18 के तहत। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? वाक अभयुक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 370 ये पहले जो है जम्मू कश्मीर में लागू था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया है। 371 अनुच्छेद 371 विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 112 वार्षिक बजट से संबंधित है, और अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछता ही दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? नियंत्रक महालेख परीक्षक CAG के तहत है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत संसद में कितने सदन हैं? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 552 जो है सदस्य हैं। लोक अधिक संख्या अधिक होती है तो 552 याद रखिएगा, और राज्य में कम होता है यानी 250 होगा। तो राज्यसभा का अधिकतम सदस्य कितने होंगे? तो 250 होंगे। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। होना चाहिए 250, लेकिन अभी क्या वर्तमान में 245 हैं। और लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545। होना चाहिए 552। ठीक है ना, 552। तो कितना है ना, 545 है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी? कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकती है? तो असीमित बार, जितना चाहे उतना बार जो है चुना जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल, संसद और विधायक द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद जो है कि शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख प्रति माह 2021 के अनुसार से जो है 5 लाख मिल रहा है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख प्रति माह 2021 के तहत मिल रहा है। प्रधानमंत्री का वेतन जो है 2.8 लाख रुपए जो है प्रति माह 2021 के तहत मिल रहा है। संसद का वेतन कितना होता है? 1 लाख से अधिक
होता है, भत्तों सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के बाद भारत में सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति के है। लोकसभा का वास्तविक नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री का पद कब स्थापित हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को जो है प्रधानमंत्री का पद जो है स्थापित हुआ था। भारत की प्रथम पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के पहला राष्ट्रपति बने थे। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारत का सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं थे, यानी 13 दिन थे 1996 में। भारत का सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे अधिक बार ये रहे थे और इसका कार्यकाल सबसे अधिक बार है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था? तो डॉक्टर जो है इंदिरा गांधी जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। भारत के पहला दलित राष्ट्रपति KR नारायण है। भारत का प्रथम मुस्लिम जो है राष्ट्रपति सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। तो आज का क्वेश्चंस अब यहाँ देखें कि अप्रोक्स 495 क्वेश्चंस देखा गया और सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।